एक और चेयर काढ लो, एक और चेयर और काढ लो, दो. अरे आप यहाँ अरे आप राजनेताओं के लिए कुर्सी सबसे प्यारी होती है। जब कोई भी राजनीतिक दल के नुमाइंदे एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके बीच बातचीत भी कुर्सी की होती है, और कुर्सी के लिए कभी कभी अपने जो सगे होते हैं वही पराये हो जाते हैं और पराये दोस्त की भांति सगे हो जाते हैं। लेकिन कुर्सी में कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुर्सी की जो चाहत होती है वह कौन उस कुर्सी पर बैठे इसे लेकर के अंत समय तक कुछ तय नहीं हो पाता है, और राजनीति में ऐसी कई बार बातें देखने को मिलती हैं। लेकिन आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला दिल्ली में, जब दिल्ली में कौन किस कुर्सी पर बैठे इसे लेकर के हर कोई पहले आप सोचते बया। लखनऊ के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि पहले आप वहाँ के आम लोगों के जहन में अक्सर रहता है, यानी कि कोई काम हो तो पहले आप बढ़िए, तो नहीं पहले आप बढ़िए। लेकिन आतिथ्य का यह अद्भुत भाव आज दिल्ली में उस समय भी देखने को मिला जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। दरअसल विपक्षी एकता की कवायद को तेज करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कई अन्य नेता भी रहे, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, इसके अतिरिक्त जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जदयू के नेता ही संजय झा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा, और ये सब जब एक दूसरे से मुलाकात करके बाहर निकले तो कांग्रेस के नेताओं के साथ नीतीश कुमार और अन्य नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान एक जो दृश्य दिखा, यह दृश्य काफी अनोखा और अद्भुत रखा। आमतौर पर राजनीति में ऐसी बातें देखने को नहीं मिलती है, और जहां राजनेता अब एक दूसरे की कुर्सी खींचने की होड़ में लगे रहते हैं, वहां स्थिति थी कि हर कोई एक दूसरे को कुर्सी पर बिठाने की जल्दबाजी में और एक दूसरे को भाव देने के लिए लगभग बार बार एक दूसरे से अनुग्रह विनय कर रहा था। दरअसल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम नेता बाहर निकले तो बाहर निकले के दौरान वहां जो कुर्सियां लगी थी उन कुर्सियों पर यह तय नहीं था कि आखिर कौन सी कुर्सी पर कौन बैठेंगे, यानी कि नीतीश कुमार किस कुर्सी पर बैठेंगे, राहुल गांधी किस कुर्सी पर बैठेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे किस कुर्सी पर बैठेंगे। इसी तरीके से वहां जो अन्य नेता थे उनके लिए कौन सी कुर्सी तय है इसे लेकर के भी कुछ भी स्पष्ट नहीं था। तो ऐसी स्थिति में जब सारे नेता बाहर आए तो यह अनोखे दृश्य को देखकर वहां जिस किसी ने भी इसे देखा वह अचानक से अचंभित रह गया, क्योंकि राजनेता तो कुर्सी छोड़ दे यही बड़ी बात होती है, लेकिन एक अपनी कुर्सी छोड़कर दूसरे को उन कुर्सी पर बैठाने के लिए बार बार विनम्रता पूर्वक एक दूसरे को बुलाया जाए, यह राजनीतिक मैदान में अक्सर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब सब लोग बाहर आए तो देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार पहले राहुल गांधी को बता रहे हैं कि आप यहां बैठ जाइए, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं इस कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगा, इस कुर्सी पर तो मल्लिकार्जुन खड़गे बैठेंगे। फिर कह रहे हैं कि नहीं आप ही इस कुर्सी पर बैठ जाइए, इस कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगा। फिर नीतीश कुमार कहते हैं चलिए आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए, तो फिर से बात वहां मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं अरे नहीं साहब आप दोनों इस कुर्सी पर बैठिए, मैं ही दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता हूं। और इन सबके भी जो वहां पर अन्य नेता खड़े रहते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव रहे, चाहे वहां पे मनोज झा हो या फिर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, वह सब भी एक दूसरे को देख करके मुख दर्शक बने रहते हैं। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इन तीनों के बीच कुर्सी पर एक दूसरे को बिठाने के लेकर के अनोखे तरीके का जो यह अनुग्रह विनय देखने को मिला यह काफी खास रहा। और राजनीति में जैसा मैंने आपको बताया कि आमतौर पर कुर्सी के लिए ही खींचतान होती है, और यहाँ तक कि आज की भी जो मुलाकात हुई उसमें भी नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मूल मुलाकात का विषय यही था कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कैसे हराया जाए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में फिर से वापस आने से रोकने के लिए क्या कवायद की जाए, इसे लेकर के विपक्षी एकता को कैसे मजबूत किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर बात हुई। लेकिन विपक्ष के ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन बनेगा, विपक्ष की ओर से आखिर अगर सत्ता आ गई तो पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसे लेकर के तो कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन इस कुर्सी के खेल में यह जरूर देखने को मिला कि नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक दूसरे
दूसरे को कुर्सी पर बिठाने की होड़ में एक दूसरे के लिए अनुग्रह करते रहे कि आइए पहले आप तो पहले आप। लेकिन अब देखना होगा कि पहले आप और पहले आप जिस कुर्सी को लेकर के यहाँ त्याग वाली स्थिति देखने को मिली, क्या त्याग वाली यही स्थिति वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव तक बरकरार रहती है, या फिर कुर्सी के इस खेल में यह कुर्सी कोई नया खेल इन राजनेताओं के बीच खेल जाता है।